हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए सीए फाउंडेशन का डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूं कि मई 2026 के एग्जाम में चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगी, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। डिटेल वेटेज लाया हूं विद चैप्टर वाइज। बहुत बढ़िया वीडियो है, एक बार देखिएगा, आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है सब इसमें कवर हो जाएंगे। हमारे अकाउंटेंसी का एग्जाम 100 मार्क्स का आता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। आप इसमें फिर भी 12 नंबर के ट्रू फॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बाकी 88 मार्क्स का पेपर आएगा। थ्योरी इसमें कवर होती है, कुछ कितने पार्ट की थ्योरी कवर है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो 5 से लेके 10 मार्क्स की थ्योरी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही कवर हो जाता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक कवर होता है 4 से 5 नंबर का। थ्योरी बहुत आसान है, आपको थ्योरी के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मैं ये थ्योरी ऑलरेडी वाईटी पे कवर करता हूं, यूट्यूब के ऊपर, जो आप मेरा अकाउंटिंग थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं। इस अकाउंटिंग थ्योरी के वीडियो में 2.5 आवर से लेके 3 आवर्स के अंदर मैं सारी अकाउंटिंग थ्योरी कवर करा देता हूं पेपर के समय। आपको इसके अलावा और कोई अकाउंटिंग थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। ट्रू फॉल्स और अकाउंटिंग थ्योरी सारी यहीं कवर हो जाती है। मतलब आप 12 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, 17 मार्क्स पेपर के समय आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। 17 मार्क्स यहां पर कवर हो जाते हैं बहुत आराम से। तो आपके 17 मार्क्स की कवरेज वहां ऑलरेडी कवर हो जाएगी, घबराना मत, सब कुछ कवर हो जाएगा। अब आ जाइए अकाउंटिंग प्रोसेस पे। सर जी, ये आपका बेसिक कोर पार्ट है। इस अकाउंटिंग प्रोसेस में बेसिकली जर्नल एंट्री, कैश बुक, सब्सिडरी, इन 3 चैप्टर में से 4 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 से 5 मार्क्स। रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन 8 से 10 मार्क्स में कवर होगा। तो ये पूरा चैप्टर जो है 10 से 15 नंबर में आ सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ही है। आप 10 नंबर का रेक्टिफिकेशन मान लो, 5 नंबर का कैश बुक। जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी, तीनों का क्वेश्चन नहीं आएगा, तीनों में से कोई एक आ जाएगा। जर्नल विद जीएसटी आ सकता है, या कैश बुक आ सकता है, या सब्सिडरी आ जाता है। कई बार कैश बुक आया है, कई बार सब्सिडरी आया है, कई बार जर्नल आया है। तो इन तीनों में से ना और समझ लो कोई एक आएगा। और रेक्टिफिकेशन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत स्कोरिंग एरिया है, बहुत आसान आता है। बहुत रेयर आर दी चांसेस जिसमें आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जीएसटी वाला पार्ट जरूर कवर कर लेना। जीएसटी वाले पार्ट की जर्नल एंट्रीज वगैरह कवर कर लेना। देयर आर दी चांसेस कि जीएसटी सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाए। रेक्टिफिकेशन में भी जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं। देन आता है हमारा बीआरएस का पार्ट, बैंक रिकंसिलेशन। सर ये भी 5 से 8 मार्क्स में वेरी करता है, 5 से 8 मार्क्स में। 5 से 8 नंबर के अंदर इसकी एंट्री आती है। इसमें ज्यादा सर खपाई वाला क्वेश्चन है नहीं। इसमें फिर भी यू शुड फोकस ऑन, आप अपना ज्यादा ध्यान एडजस्टेड कैश बुक पे रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एडजस्टेड कैश बुक का, बट 10 नंबर का है, इजी सेक्शन है। फॉर्मेट का ध्यान रखना, फॉर्मेट बना के जाना, फॉर्मेट के नंबर ना कट जाए। बीआरएस के बाद आता है आपका डेप्रिसिएशन। एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बन सकता है। 8 से 10 मार्क्स कवर होते हैं इसके अंदर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कम का आ जाता है, 8 का, 6 का या 10 का। इसमें ध्यान रखना, चेंज इन मेथड के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो सकता है। चेंज इन मेथड पे फोकस करना, और रेट्रोस्पेक्टिव जरूर पढ़ लेना। अगर आईसीआई थोड़ा सा भी चेंज चाहेगा तो रेट्रोस्पेक्टिव डाल देगा, तो रेट्रोस्पेक्टिव पे फोकस रखना। डेप्रिसिएशन एज कंपेयर टू बीआरएस और रेक्टिफिकेशन टेढ़ा बन सकता है। मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूं, 2-3 अटेम्प्ट से डेप्रिसिएशन पे ही खेल चल रहे हैं। देन उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन को जितना मुश्किल माना जाता है, ये उतना मुश्किल चैप्टर है नहीं। इसका भी वेटेज 8 से 10 मार्क्स की है, 8 नंबर या 10 नंबर पे है। बट ये ज्यादातर ना स्टडी मटेरियल बेस ही आता है। स्टडी मटेरियल के बाहर से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर अगर आपको याद हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन वाले आते हैं। अगर आप इसका मेरा सीधा वन शॉट भी देख लोगे ना, तो भी कवर हो जाएगी। मतलब इसको जितना हवा या मुश्किल बना रखा है, ये उतना मुश्किल बनता नहीं है। इसमें ज्यादातर
स्टडी मटेरियल के अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट के 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 9 10 भी कर लोगे ना, कवरेज हो जाएगी पूरी। तो इतना मुश्किल नहीं है, स्टडी मटेरियल फोकस्ड आता है ये। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बेटे 5 मार्क्स की वेटेज है, इससे ज्यादा मार्क्स का नहीं है ये। 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है। आप इस पे ज्यादा फोकस मत डालिएगा। 5 नंबर का चैप्टर है, सिर्फ 5 नंबर का चैप्टर। उसमें भी हो सके तो एकोमोडेशन पे फोकस कर लेना। 5 नंबर से ऊपर का चैप्टर नहीं है, ज्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता है। एकोमोडेशन फिर भी एक बारी को मैं कह रहा हूं कवर कर लेना। स्पेशल ट्रांजैक्शंस वाला जो चैप्टर है, अब थोड़ा ध्यान देना। अब आपके पास आता है फाइनल अकाउंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी वेटेज बेटे 14 मार्क्स तक चली जाती है, और ये पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर का फाइनल। मैं बात कर रहा हूं उस चैप्टर की जैसे ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। भैया इसकी एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना, सारी एडजस्टमेंट पढ़ के जाना। इसके पूरे पूरे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 10 से 14 नंबर, हो सकता है 20 का भी आ जाए। इस अटेम्प्ट के लिए ये आरकेजी की पावर 2 लेवल का पेपर चैप्टर है। छोड़ के मत जाना किसी भी हालत में। फाइनल अकाउंट 10 से 14 नंबर डाल रहा हूं, किस्मत रही तो ज्यादा का भी आ सकता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी आरकेजी लेवल का पेपर चैप्टर है, 10 से 14 नंबर का आता है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको वाईटी पे मेरे इसके वन शॉट प्लस 101 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर लो। उससे ज्यादा आपको इसमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसमें बड़े आराम से कवर हो जाएगा। रिवर्स वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे देना। रिवर्स वाले क्वेश्चन आपको याद है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन होता है और आपसे कहता है रिसीट एंड पेमेंट बना दो अलोंग विद बैलेंस शीट। रिवर्स वाले क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। आईसीआई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें खिलवाड़ कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देन आती है आपके पास पार्टनरशिप एंड कंपनी, जो सबसे ज्यादा वेटेज की आती है। पता नहीं भगवान जाने इसको बच्चे क्यों छोड़कर जाते हैं। सर जी इजी लेवल है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने नॉर्मल मेरा वाईटी पे इसका वन शॉट कवर कर लिया 5 आवर्स वाला, तो आपकी सारी कंसेप्ट क्लैरिटी इसी में हो जाएगी। प्लस इसके साथ मेरे 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, इसी में सारी कवरेज है। फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी लेवल आता है, कोई अभी तक इसमें इतना हार्ड पूछा नहीं गया। आईसीआई ने पार्टनरशिप में इतना टेढ़ा क्वेश्चन अभी तक बनाए नहीं है। पिछले जून 2024 के मई 2024 से लेके अभी तक पार्टनरशिप 20 से 25 नंबर की आती जा रही है, बट आसान लेवल की आ रही है, मुश्किल नहीं आ रही। कंपनी अकाउंट पे फोकस करोगे तो वो भी 20 से 25 नंबर की है, बट यहां पर फोकस करना फोर फीचर और रीइश्यू पे। 15 नंबर का तो इश्यू ऑफ शेयर ही आ रहा है। सोचो, 20 में से 15 मार्क्स का तो ये हो गया, या 25 में से 15 का ये हो गया। बाकी 10 नंबर में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इनके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो फोकस करना रीइश्यू के, फोर फीचर रीइश्यू पे शेयर के, और रिडम्पशन वाले पार्ट पे 10 नंबर का आने के चांसेस है। अब मैंने आपके लिए ये परसेंटेज वाइज बना दिया, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अकाउंटिंग प्रोसेस यानी रेक्टिफिकेशन वाला मिला के 10% है। डीआरएस इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन 20% है। फाइनल अकाउंट 10%, एनपीओ 10%, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 10%, पार्टनरशिप और कंपनी 50%, और आपकी थ्योरी 10%। आप इसको टोटल करोगे तो ये 120% बनता है। पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो 120 नंबर के ही आते हैं। आपको एक चॉइस लेकर इस 100 नंबर का करना होता है। तो मैंने जो ये पूरा प्लान बनाया है, ये पूरा 120% है कि 25 नंबर की पार्टनरशिप आएगी, 25 नंबर की कंपनी आएगी, 10 नंबर का थ्योरी आएगा, 10 नंबर इनकम्प्लीट में से आ सकता है, 10 नंबर एनपीओ में से, 10 नंबर फाइनल अकाउंट में से, बीआरएस इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन बीओई को मिला के टोटल 20 नंबर, और रेक्टिफिकेशन और छोटे मोटे जर्नल को मिला के 10 नंबर। आपका ये टोटल 120 नंबर है। 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट
ये 100% वेटेज रहेगा इस बार का पेपर का। 100% वेटेज, इसके ऊपर आगे पीछे नहीं जाएगा। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना बेटे। आरटीपी एमटीपी पे ध्यान देना, पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एडजस्टमेंट्स पे ध्यान रखना। सिलेक्टिव स्टडी पे मत जाना। ये नहीं कि मैं पार्टनरशिप छोड़ रहा हूं, मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, नहीं। अगर आप पार्टनरशिप, कंपनी, फाइनल, एनपीओ, इन चार में से कुछ छोड़ रहे हो ना, तो आप पास नहीं हो पाओगे। मैं आपको साफ बता रहा हूं। अगर आप पार्टनरशिप, कंपनी, फाइनल और एनपीओ, इन चार में से कुछ छोड़ के जा रहे हो, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आप पास नहीं हो पाओगे। जितना हो सके फॉर्मेट्स को प्रॉपर याद रखना। पेंसिल से बनाओ नहीं, चल जाएगा। स्केल से मत बनाओ, चल जाएगा। पेन से बनाओ, चल जाएगा। फॉर्मेट अच्छे से, सही से आने चाहिए आपको। 101 जो वाईटी पे सीरीज चल रही है, उसको फोकस करना। वन शॉट सारे कवर करना। ये फाइनल टिप का ध्यान रखना। सिलेक्टिव स्टडी पे मत जाना। मेरा आपको हमेशा यही कहना है, सिलेक्टिव स्टडी के बजाय कंप्लीट 100% कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान देना। अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो, तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके जितने सवाल हो सकते थे मैंने सारे कवर करे हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद आप इस वीडियो को जरूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि एक बार जब आपको जानकारी मिल जाती है ना, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यार, मैं किस चैप्टर में लैग कर रहा हूं, किसको पहले कवर कर लूं। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं आपकी मदद करने के लिए बोलूंगा कि आपके ये होने चाहिए टारगेट ए, ये टारगेट ए होना चाहिए, ये टारगेट ए होने चाहिए, ये टारगेट बी होना चाहिए, और ये टारगेट सी होना चाहिए। लो जी, ए बी सी एनालाइज कर दिया मैंने आपको, किसको ए पे रखना है, किसको बी पे रखना है, किसको सी पे रखना है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भेजिएगा, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ऐसी और इंपॉर्टेंट और इलस्ट्रेटिव कंप्रेहेंसिव वीडियोस लेकर मैं आता रहूंगा। आपकी सारी जानकारी और क्या जानना चाहते हो, कमेंट में बताइएगा, कवर करते हैं उसको भी। टेक केयर बेटा।